ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आपको पता नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये क्रीम करती क्या है। ऑल्सो अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो और या फिर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो ये क्रीम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्रीम है। ऑल्सो अगर आप में ज़ीरो पेशेंस है और आप अपने स्किन केयर के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपके लिए भी ये क्रीम नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेटिनॉल के बारे में एंड फुल नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ऑफ माइन, जो इसके साथ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब हम अपनी स्किन के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिव यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन, क्योंकि ये सारे हाईली स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स हैं जो हमारी स्किन को एक्सेसिवली ड्राई कर देते हैं। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। तो जो भी आपकी स्किन को सूट करता है उस हिसाब से आप अपना स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो है टोली मोली का टोनर। ये काफ़ी मिल्की टोनर है, तो ये इसमें सीरामाइड्स है बेसिकली, जो हमारे स्किन बैरियर जो रहता है उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है यू कैन स्किप दिस स्टेप, बट अगर है आपके पास अच्छा बजट, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो यू कैन यूज़ इट। सो सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करेंगे। इससे काफ़ी हाइड्रेशन आता है। बेसिकली मुझे इससे कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले, बट हाँ, जब मेरी स्किन बहुत एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, मुझे ज़्यादा कुछ लगाने की मन नहीं रहता है, तो मैं इसका 7 लेयर जो कोरियन स्किन स्टेप है, तो मैं इसके 7 लेयर इस टोनर के लगाती हूँ, तो उस चीज़ में मेरे ये काम आता है। अदरवाइज़ अगर मैं ये लगा रही हूँ तो ये मेरे लिए ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, बट हाँ ये काफ़ी ग्लोइंग स्किन देता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने भी इसमें इन्वेस्ट तभी किया था जब ये नायका पे सेल हुई थी, तो अदरवाइज़ मैं और कोई बजट फ्रेंडली भी ले सकती हूँ। आई विल रिकमेंड ऑल द बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने टोली मोली का टोनर लगाया। ऑल्सो जो भी हम फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे वो हम नेक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। सबसे ज़्यादा पतली जो स्किन होती है वो हमारी नेक की होती है, तो जो भी हम फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे भूलना मत, आपको नेक के ऊपर भी लगाना है। इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे कि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन के अंदर, उसके बाद ही हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। जब तक मेरा टोनर अब्जॉर्ब होता है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताती हूँ। तो मेरे पास 2 सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ, एक है एज़िलिक एसिड, एक है नाइसिनामाइड। तो ये दोनों मैं साथ में भी यूज़ कर सकती हूँ, बट मुझे ज़्यादा हैवी फेस पसंद नहीं है, फेस हैवी फील हो। जब मुझे पिंपल दिखते हैं फेस के ऊपर, जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे है, एक्ने हैं, तो तब मैं एज़िलिक एसिड यूज़ करती हूँ। जब मेरा फेस अच्छा खासा बिहेव कर रहा है तो मैं उसके ऊपर नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ। नाइसिनामाइड आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है फेस के ऊपर, आपके पोर्स को कम करता है। तो आप प्लम का भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई और सजेशंस होगी वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी, यू कैन चेक देयर। ठीक है। सेकेंड स्टेप, आप कोई भी सीरम लगा सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता है। ज़रूरी नहीं है आपको नाइसिनामाइड या फिर एज़िलिक एसिड लगाना है, बट आप ये सब लगा सकते हो। तो एज़िलिक एसिड ये मेरे पिंपल्स के लिए है। सो जब तक मेरा सीरम ड्राई हो रहा है तब तक मैं आपके जो थोड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके क्लियर करती हूँ। तो रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल आपकी स्किन को करता क्या है? ये हमारी जो पिगमेंटेशन है, किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन है, उसको फेड करता है। ठीक है। आपको फाइन लाइंस है, स्माइल लाइंस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती है, उसको भी रिड्यूस करता है। इवन फोरहेड पे भी हमें जो लाइंस आ जाती है, अर्ली स्टेजेस की जो एजिंग रहती है उसको भी थोड़ा कम कर देता है। डिसअपियर कर देगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे फाइन लाइंस नहीं आई हैं, बट हाँ कभी कभी मेरा फोरहेड बहुत ड्राई अप हो जाता है तो थोड़ी लाइंस दिखने लग जाती हैं, और जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो हाँ थोड़ा हेल्प होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। और एक्ने हैं उनके लिए भी हेल्प करता है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, मैंने देखा है बहुत लोगों को जैसे भर भर के पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट बी प्रिपेयर्ड, जब भी आप रेटिनॉल या ट्रेटिनॉल लगाओगे तो वो आपका सेल टर्नओवर करेगा। सेल टर्नओवर मीन्स जो भी आपकी स्किन के अंदर है उसको पहले बाहर लेके आएगा, फिर हील करेगा।
तो अगर आपके पास इतने गट्स है, इतने पेशेंस है कि आप इस फेज़ के थ्रू जा सको, तो मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगी कि आप रेटिनॉल या रेटिनॉल्स के ऊपर जाइए। अदरवाइज़ अगर आप बोलो कि मुझे 1 महीने में रिजल्ट्स दिख जाएँ, या फिर आप बोलो कि अरे मैंने तो 2 महीना यूज़ कर लिया, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा, नहीं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे मेलाज़्मा हुआ था, तो अभी भी है, इतना है, ये लाइट के अंदर ज़्यादा दिखता है। अदरवाइज़ अगर आप नेचुरल लाइट में देखोगे तो ये बहुत ही कम, मतलब दिखता बहुत कम दिखता है। अगर नोटिसेबल, अगर आप दूर से देखोगे तो मुझे ये नोटिसेबल नहीं आता है, बट अगर पास से देखोगे तब नोटिसेबल रहता है नेचुरल लाइट में। तो मेरा जो मेलाज़्मा था वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था, और यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी ये है। ये बहुत रश्मि, ये बहुत ज़्यादा फेड हो गया है, अदरवाइज़ ये ब्लैक कलर का था। तो मुझे 1 साल हो गया है, तो ये अभी डिसअपेयर नहीं हुआ है, बट हाँ, ये थोड़ा 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 करके कम ज़रूर हो रहा है। तो अगर आप में इतने पेशेंस है तो मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगी। और इसको अगर आप बोलोगे कि मैं रेटिनॉल या रेटिनॉल रोज़ लगाऊं और तब मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे, तो आप गलत हो। आपको सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसको यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट हाँ, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसको यूज़ करना है। बाकी के टाइम आप हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान दो, आप कोई ब्राइटनिंग सीरम के ऊपर ध्यान दो, वो आपको हेल्प करेगा। मैं जो मॉइस्चराइज़र करंटली यूज़ कर रही हूँ वो 2-3 मैं आपको बताती हूँ, बट करंटली जो मैं रात को यूज़ कर रही हूँ वो है मॉइस का। तो मेरी स्किन बहुत एक्सेसिवली ड्राई है, सिर्फ नोज़ मेरा ऑयली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, नहीं, सिर्फ अगर मेरा फोरहेड भी ऑयली हो तो मैं बोलूँ भी मेरी स्किन ऑयली है, बट मेरा स्किन बहुत ड्राई है। तो मैं ये मॉइस का बहुत एक्सीलेंट है, ये फार्मेसी प्रोडक्ट है। इवन मैंने बट अमेज़ॉन से ख़रीदा है, बहुत हाइड्रेटिंग है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं पहले यूज़ कर रही हूँ या मेरे पास है तो वो है बायोडर्मा का। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट मुझे जिस हिसाब से मुझे हाइड्रेशन चाहिए कि मतलब मैं फेस दूँ फिर से मेरा फेस ड्राई लगने लग जाए, मुझे वो वाला फील नहीं आया इसमें, बट हाँ। और तीसरा है एमोलिन। एमोलिन भी अच्छा है, बट जब इससे मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हुई कि जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मॉइस्चराइज़र बाहर निकल रहा है, तो मुझे वो चीज़ इसमें कुछ खास नहीं लगी, तो मैंने ये मॉर्निंग में थोड़ा सा लगा के जाती हूँ। रात के लिए मेरे पास बायोडर्मा है और मॉइस का है, तो ये दोनों काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऑयली के लिए मैं इमोलिन नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मॉइस आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्टिव यूज़ कर रहे हो तो आपकी ऑयली स्किन हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्टिव यूज़ कर रहे हो तो चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी हो, आपकी स्किन ड्राई होएगी ही होएगी। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये मॉइस्चराइज़र ले लो, तो आपको अमेज़ॉन से ही मिल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनिंग है, बहुत अच्छा, मतलब ना तो हैवी है और ना ही ये लाइट वेट है, मतलब बीच में जेल लाइक टेक्सचर है। ये मैं मॉइस्चराइज़र कैसे लगाती हूँ, मैं पूरे फेस के ऊपर एक लेयर की तरह पूरे फेस के ऊपर लगाती हूँ ऐसे। तो ऑल्सो मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछा कि जब आप रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनॉल लगाते हो तो तब स्किन पील होती है क्या? पील का मतलब आपको ये नहीं है कि आपकी एक पूरी स्किन की लेयर निकल जाएगी, नहीं। अगर किसी का ऐसा हो रहा है तो उन्होंने गलत यूज़ किया है, उसको लेयर नहीं निकलती है, बस थोड़ी थोड़ी ड्राइनेस, जैसे हमें विंटर्स में थोड़ी ड्राइनेस होने लग जाती है, जिसको हम पंजाबी में तो खुश्की बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तो सिर्फ वो होती है। ज़्यादा मतलब आप बोलो कि मेरी स्किन ऐसे पील होकर निकल रही है, नहीं। अगर आपने किसी को देखा भी है ये बताते हुए तो आई थिंक वो झूठ ही बोल रहे हैं। स्किन पील नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल पील्स लेते हैं, उसके बाद वो लेयर दिखती है, और वो भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास से होता है, इससे नहीं होता है। ये मैंने मॉइस्चराइज़र पूरे फेस पे अच्छे से लगाया। तो मैं मसाज नहीं करती हूँ, मैं इसको 2 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है मेरी स्किन बहुत ड्राई है। डन विद द मॉइस्चराइज़र। ये कितना हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है। अगर आपको पता ही नहीं इसको यूज़ कैसे करना है तो आप अपनी स्किन डैमेज कर लोगे।
तो इसीलिए हर कोई हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं है। इसको ख़रीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लगता है, बट हाँ मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे मिल गया इजीली फार्मेसी से। तो अगर आपको मिलता है ये तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप रिक्विल का भी यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छा रेटिनॉल है। ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बिगिनर हो तो आप सीधा ट्रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकते, आप रेटिनॉल से शुरू करो, क्योंकि आप पहले देखो आपकी स्किन रिएक्ट कैसे करती है। मैंने भी सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो मैंने रेटिनॉल से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं ट्रेटिनॉल के बाद ऊपर शिफ्ट हुई थी। आफ्टर 8 मंथ्स के बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू किया था। उससे पहले मैं रेटिनॉल से यूज़ कर रही थी। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले रेटिनॉल शुरू करो, ये नहीं मत। तो द लास्ट स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेटिनॉल, ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। तो इसको मैं सिर्फ अभी भी, जबकि मेरी स्किन अभी यूज टू है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड क्रीम यूज़ करने के लिए, तब भी मैं इसको सिर्फ पी साइज़ ही यूज़ करती हूँ। पी साइज़ मतलब सिर्फ मटर के दाने जितना। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँ तो मुझे जल्दी इफ़ेक्ट दिखेंगे नहीं, तो आप गलत हो, आप अपनी स्किन को बर्न कर लोगे या फिर तो आपकी स्किन इरिटेटेड हो जाएगी। तो इसके लिए तो मैंने ये लिया, उसके बाद मैंने एक इधर और बाकी का जो बचता है, देखो मैंने सिर्फ पी साइज लिया और मेरे पूरे फेस के ऊपर कवर हो गया, नेक के ऊपर सिर्फ इतना ही लगाया। और इसको हम बहुत ही लाइटली इसको पूरे फेस के ऊपर फैला लेंगे। ये माउथ एरिया जो है इसको अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लगाने की। और इवन आई एरिया भी, आपको आई एरिया के नीचे भी नहीं लगाना है। आईज़ के लिए अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आईज़ के लिए रेटिनॉल बेस आई क्रीम आती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी आईज़ को काफ़ी ड्राई कर देगी और आपको रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ इसको हमने हल्के हाथ से मसाज किया, दैट्स इट। इतना सिंपल है इसको लगाना, और कोई मसाज की ज़रूरत नहीं है, कोई मसाज मत करना, बस एक फेस पैक की तरह अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दो। जितना कम आप यूज़ करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है जब हम यूज़ करना छोड़ देते हैं तब ये वर्क करना शुरू करता है। सब स्किन के ऊपर अलग वर्क करता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि इसको हम ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद आपका जो भी स्किन केयर रूटीन है। आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करता है, सीरम, जो भी आपको सूट करता है उसके साथ आप ये यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई स्किन। लिप्स के लिए आप बाम यूज़ कर सकते हो और आईज़ के लिए आप रेटिनॉल बेस आई क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। बाकी आप पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर आप लगा लो बस। लिप्स के ऊपर ये मैं फार्मेसी का लिप, इससे काफ़ी, अगर आपके लिप्स ड्राई और फ्लेकी है उसमें ये हेल्प करता है। चीज़ और, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो एक चीज़ मस्ट है, मॉर्निंग में आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस सनस्क्रीन स्किप करने का रिस्क आप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि फिर आपकी स्किन और डैमेज हो जाएगी। आप इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ यूज़ कर रहे हो और मॉर्निंग में आप ऐसे ही धूप में घूम रहे हो, तो आपकी स्किन अगर इतनी सी ख़राब है तो वो आपका पूरा फेस भी ख़राब कर सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ सनस्क्रीन विद SPF 50+। तो अगर आप प्लीज़ आप स्किप मत करो। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। आप मॉर्निंग में अगर कुछ भी नहीं लगाते चलेगा, बट सनस्क्रीन इज़ मस्ट, अदरवाइज़ आपको रिवर्स डैमेज होगा आपकी स्किन के ऊपर और आप फिर बोलोगे कि मैंने गलत बताया। तो सनस्क्रीन खरीद लो, बहुत सारी अच्छी बजट फ्रेंडली आजकल अवेलेबल है विद SPF 50+। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग खरीदो और मॉर्निंग में आप लगाओ। एक अच्छी लेयर्स 20 मिनट्स पहले, आप बाहर जाने के पहले लगा। अगर आप घर पे भी रह रहे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना। रीअप्लाई मत करो अगर आप घर पे रह रहे हो, बट हाँ बाहर हो तो आप हर 2 घंटे में, नहीं तो हर 4 घंटे में अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगाओ। तो मॉर्निंग में ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन लगाना।
सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड डू टेल मी आपको वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, टेक केयर, बाय बाय।